नमस्कार। आप सभी ने कवि निराला जी की राम की शक्ति पूजा ये कविता ज़रूर पढ़ी होगी। कवि निराला जी ने इस कविता में राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ उसके बारे में सुंदर अप्रतिम वर्णन किया है। ये कविता हमें अंधकार से लेकर प्रकाश की ओर लेकर जाती है, प्रकाश दिखाती है। ये कविता जो है वर्तमान, अतीत और भविष्य ये तीनों काल को जीतती है। वैसे देखा जाए तो राम और रावण का जो युद्ध है वो सामान्य युद्ध नहीं था। ना ही वो राम और रावण के बीच का युद्ध था। तो ये युद्ध किसका था? ये युद्ध था रामत्व और रावणत्व के बीच में। और कवि ने इस कविता को इतनी सुंदर तरीके से लिखा है। और ये कहते हैं कवि कि रामत्व और रावणत्व के बीच का जो युद्ध है वो अपराजेय है, निरंतर है। और आज भी हम देखते हैं कलियुग में कि रावणत्व के खिलाफ ही हमारी लड़ाई है। भगवान राम ने युद्ध के दौरान शक्ति की पूजा की, आशीर्वाद लिया और बाद में रावण का वध किया, शस्त्रों से और शास्त्रों से भी। तो दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है और इसका क्या महत्व है, आइए हम सुनते हैं। नमस्कार सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का फिर से स्वागत है और नवरात्रि की फिर से एक बार शुभकामनाएं। दशहरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक फेस्टिवल है, पूरे भारत में मनाया जाता है। लेकिन उस दिन का एक विशेष महत्व भी है कि शस्त्र पूजा की जाती है। ये कितने हजारों सालों से चल रही है इसका तो नहीं ज्ञान, लेकिन इसका क्या महत्व है। हाल ही में हमने देखा था कि जब रफाल आए थे तो हमारे सुरक्षा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी उसकी पूजा की थी और बहुत उनका मजाक बनाया गया था, जो लिबरालू गैंग है उन्होंने। और पर्टिकुलरली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखे कि एक एरोप्लेन लेकर आए थे कोई कांग्रेस के लीडर और उसको मिर्ची नींबू लगाए थे। तो इस तरह का उपहास ये जो है, जो लिबरल्स है, सो कॉल्ड सेक्युलर्स है, वो हमेशा करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में शस्त्र पूजा का महत्व क्या है और दशहरे पर ही क्यों उसकी पूजा होती है। तो इसके लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे प्यारे मेहमान तानिया जी, जो रिसर्च स्कॉलर है, उनका बहुत अभ्यास है भारतीय संस्कृति, हमारे वेद और पुराण। तो तानिया जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वर्षा जी, नमस्ते। सो हैप्पी टू बी बैक। नमस्ते। या तो आप बताइए बिल्कुल कि ये शस्त्र पूजा क्यों की जाती है? जी वर्षा जी, तो शस्त्र पूजा और पढ़ाई शुरू और कोई भी नया बिजनेस या कोई नया जॉब या कुछ भी नया आप शुरू करना चाहें तो ये तिथि जो है, ये मुहूर्त जो है बहुत शुभ माना जाता है। तो जितने भी पुराण और नारद पुराण में जैसे हर महीने के दशमी तिथि, जो शुक्ल पक्ष दशमी आता है, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में नहीं, जितने भी शुभ काम होते हैं वो शुक्ल पक्ष में होता है, व्हेन द मून इज वैक्सिंग। सो ये 15 दिन का होता है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, व्हेन द मून इज वेनिंग। सो व्हेन यू हैव अ दशमी तिथि, शुक्ल पक्ष दशमी तिथि इन एवरी मंथ। हिंदू कैलेंडर के हर महीने में दशमी तिथि आता है, दिन आता है। और उसमें उन्होंने नारद पुराण में बताया है कि दशमी तिथि के दिन क्या क्या आपको रिचुअल्स करने हैं। तो खास करके आश्विन का जो महीना है, जो ये महीना है, उसमें जो शुक्ल पक्ष दशमी है, जिसको दशहरा हम मनाते हैं, इसमें जो विजय या जया मुहूर्त आता है, वो पर्टिकुलर मुहूर्त जो है किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए और उसमें विजय प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो ये जो विजय तिथि यस। है या जया तिथि है, इसके टाइम पर ही आपको ये शस्त्र पूजा और पढ़ाई का विद्यारंभम और कोई भी नया बिजनेस या कोई नया जॉब या कुछ भी नया, तो आपकी उसमें विजय प्राप्त होना बिल्कुल वो हो जाता है, गारंटीड। So that is the importance of this Vijaya Tithi in the Dashami, Vijaya Muhurat in the Dashami Tithi of the Shukla Paksh in the Ashwin month. That's why it is known as Vijaya Dashami. या
राइट। पर पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि शस्त्रों की पूजा होती है, जैसे कि आरएसएस जो है वो दशहरे पे बहुत बड़े पैमाने पर शस्त्र-अस्त्रों की पूजा करती है, किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। तो इसका क्या कारण है कि शस्त्रों की पूजा होती है? मैंने जहाँ तक पढ़ा कि हमारे आर्मी में भी इसकी पूजा होती है शस्त्रों की। जी, जी, बिल्कुल। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ बिलीव्ड इर्रिस्पेक्टिव एंड इवन इन द पुराण्स यू हैव दिस मेंशन कि श्री राम जो हैं जब वो देवी पुराण, देवी भागवत पुराण, उसमें मेंशन है कि 9 दिन वो देवी की तपस्या करते हैं। श्री राम भी देवी के उपासक थे और थे। 9 दिन उन्होंने देवी की उपासना करी और 10वें दशमी तिथि को देवी प्रकट हुई और उन्होंने बोला कि ये विजया मुहूर्त जो है, इसमें तुम अगर अपना सेट आउट करोगे वॉर जो है रावण के प्रति के खिलाफ तुम्हारा जो जय है या विजय है वो निश्चित है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। राइट। तो इस तरह से रामायण से उसका जुड़ाव है और इसी प्रकार से महाभारत में भी आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा उसका उच्चारण ये हुँ, दशमी तिथि का। तो शास्त्रों में इसको विजयदशमी ही बोलते हैं और दशहरा राइट। जो है ये इट कम्स फ्रॉम आल्सो द पुराण्स जिसमें कहते हैं कि यदि इस मुहूर्त को दशमी शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को इस मुहूर्त में यदि दशाश्वमेध घाट जो काशी में है उसमें यदि डुबकी ली जाए विद अदर रिचुअल्स तो आपके हुँ, 10 जन्मों के पाप या आपके 10 पाप इस जन्म के वो हर लिए जाते हैं तो इसलिए दशहरा ये 10 पापों को हर ओके। लेता है। अभी आपने पूछा कि शस्त्रों की ही पूजा क्यों होती है? तो जैसे मैंने बोला 3 चीज़ें, कुछ भी नया शुरू आप कर सकते हैं इस मुहूर्त में, चाहे वो पढ़ाई हो, आप देखेंगे साउथ में इस दिन को विद्या आरंभम कहते हैं। जब सरस्वती जी हुँ, की पूजा होती है, सरस्वती जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वो नवरात्रि का जस्ट पीरियड ओवर होता है और वो देवियों को जो है वापस भेज रहे होते हैं। तो एक तरफ से सरस्वती माँ को भी वो पूजते हैं और सरस्वती तो पढ़ाई की देवी है। तो जो विद्या आरंभम येस, करते हैं साउथ में और ये वो, जहाँ बच्चे को स्कूल में डालते हैं या पढ़ाई शुरू होती है या एक रिचुअल होता है लिखने का, तो उसमें सरस्वती जी की पूजा होती है। दूसरा कोई बिज़नेस या जॉब आप शुरू कर रहे हैं तो ये मुहूर्त बहुत अच्छा है और जो शस्त्र पूजा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये शस्त्र जो पूजा है ये आर्मीज़ और उसमें तो होना ही है बिकॉज़ दे यूज़ वेपन्स। सो यू हैव या टू ब्लेस दोज़ वेपन्स और वेपन्स जो है शक्ति है, वो देवी का रूप है, येस, शक्ति का रूप है। तो ये जो पीरियड है बहुत अच्छा होता है। सो यू प्रे टू यू नो द देवी फॉर ब्लेसिंग इट इन दिस पर्टिकुलर मुहूर्त जिसको विजय मुहूर्त कहते हैं, दशमी शुक्ल पक्ष दशमी की तिथि में। तो इसमें आप देखेंगे या कि ये जो है शस्त्रों की पूजा करते हैं। अब दूसरा जो इसमें एस्पेक्ट ये है कि व्हेन यू आर प्रेइंग टू दीज़ वेपन्स, दे आर ब्लेस्ड that you will get victory in whatever kind of battle you take up. So इसीलिए वो रिचुअल को मानते हुए एंड इट इज़ देयर ऑल्सो इन आवर पुराण्स एंड इवन मेंशन्ड इन डिफरेंट टेक्स्ट इन द वेदास ऑल्सो दैट एंड जो आर्टिसंस हैं जो अपने टूल्स यूज़ करते हैं या कोई भी मैकेनिक है या जो भी उनके टूल्स जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं दे आर ऑल्सो देयर वेपन्स सो दैट इज़ ऑल्सो टू या बी उस दिन को इनकी भी पूजा होती है जो भी आपके टूल्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं वेपन्स हैं ऑल दीज आर ब्लेस्ड सो दैट they are victorious in whatever they do that is the main thing राइट, main purpose येस। तो हम तो ये कह सकते हैं कि शस्त्र जो है उसमें शक्ति का संचार हो, yes इसीलिए उसकी पूजा होती है और हम देवी की पर्टिकुलरली आराधना करते हैं क्योंकि नवरात्रि में जब देखते हैं कि उसके अष्टभुजाओं में सारे जी शस्त्र है, तो ये इस तरह से भी हम जी कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, उनकी जो तलवार का नाम था वो भवानी था, क्योंकि माँ भवानी को के वो उपासक थे और माँ भवानी से उन्होंने बहुत तपस्या करके फिर वो शस्त्रों में उनकी ऊर्जा शस्त्र जो हुँ, है वो तो शक्ति देवी का रूप है ही, तो उसको जागृत करके रखना उसके अंदर हुँ, वो जो है हुँ, वो ये प्रक्रिया हर साल जो है वो एनर्जाइजिंग प्रक्रिया टू मेक देम वांट ब्लड एंड फाइट एंड गेट विक्ट्री सो एनर्जाइजिंग द देवी तत्व इन दी वेपन्स तो उन्होंने अपने तलवार का नाम भवानी रखा और गुरु गोबिंद सिंह जी जो हैं वो चंडी के उपासक हुँ, थे देखिए चंडीगढ़ जो है राइट,
वो चंडी के नाम पे है और वहाँ पे उन्होंने यस। उपासना करी और चंडी देवी ने फिर उनको ब्लेस किया और अपनी शक्ति जो है उनके तलवार चंडी उनकी तलवार का नाम चंडी था। तो देखिए हाँ, क्या यस। विक्ट्री तो विक्ट्री यही। मिल इन दोनों को ही क्या अपार जो है शक्ति और विक्ट्री मिले देवी की कृपा से। यस। एक छोटी-सी जो शंका मेरे मन में ये है कि ऐसा महाभारत में भी था कुछ कि पांडव अज्ञातवास जाने से पहले उन्होंने शस्त्र अपने जो दिव्य शस्त्र थे उनके, वो एक पेड़ के उसमें छिपाए थे, जो हॉलो स्पेस होता है। तो जब खत्म हुआ उसके बाद फिर से उन्होंने जब शस्त्र निकाले तो वो यही दिन जी, था। जी। जी, बिल्कुल और वो शमी का पेड़ था। शमी के पेड़ में इन्होंने अपने हुँ, जो है शस्त्र संजो के छुपा के रखे थे। शमी शमी का जो हुँ, पेड़ है, शमी को अपराजिता भी कहते हैं। अपराजिता देवी की भी पूजा या होती है इस तिथि को। अपराजिता देव जो है वो देवी ही है। वो हुँ, वही दुर्गा ही हैं। यस, तो शमी का जो पेड़ है, वो उनका स्वरूप है। तो जब आप अपने शस्त्रों को 1 साल तक वहाँ पे रखते हैं और ऑफ़ कोर्स पूजा-पाठ भी वो करते होंगे वहाँ ताकि वो एनर्जी उसमें बनी रहे। तो जो शमी का राइट, पेड़ है, जो देवी का स्वरूप है, वो तो उसको प्रोटेक्ट करके रख ही रही हैं, वो पेड़ पे जो उन्होंने रखा हाँ, और फिर वो एनर्जी उसमें लगातार जा रही थी। जब निकाला तो वो पूरे तरह से चार्ज्ड थी विथ द देवी एनर्जी एंड सो दे वर विक्टोरियस यस, इन देयर बैटल अगेंस्ट द कौरव्स। तो शमी का या पेड़ आप देखेंगे कि दशहरा के दिन भी वेरियस स्टेट्स में महाराष्ट्र में, गोवा वगैरह में वो शमी के जो पत्ते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं बिकॉज़ इट इज़ राइट, कंसिडर्ड एज़ प्रॉस्पेरिटी, गोल्ड एंड आल्सो द ब्लेसिंग्स ऑफ द देवी। यस, यस। तो ये जो है ये कोई भी जो इस तरह का बोलते हैं कि अरे ये तो फालतू चीज़ें हैं कुछ, ये जो पर्टिकुलरली जो सेक्युलर वाले हैं, लिबरल वाले हैं, जो मज़ाक बनाते हैं उनको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए कि इसका क्या शास्त्रीय महत्व है और इसका शास्त्र शुद्ध तरीके से इसका पूजन भी किया और मैं जाता है। इसी बात पे जिस वर्षा जी 1 मिनट लूँगी। मैं यही हाँ, इनको बोलना चाहूँगी कि यदि आप इन सब चीज़ों को मानते नहीं हैं चलिए कोई हुँ, बात नहीं आपके मानने से तो कुछ होता नहीं है। बट व्हाट इज़ योर अल्टरनेटिव टू इट? Like, there have been many experiments in Japan and other places where even in the US that they show that energy travels, right? तो पानी में 2 पानी के बाउल्स रख के उसमें अगर आप रोज़ गाली बको एक पानी के उसमें और दूसरे में आप अच्छे ये एक्सपेरिमेंट किया है ना जापान में तो यू सी हुँ, दैट द वाटर व्हिच इज़ said good things to it is always fresh बट द वाटर व्हिच यू आर अब्यूजिंग एवरी डे वो बिल्कुल जो है गार्बेज हो जाता है आफ्टर सम टाइम so that is how they proved ओके, in Japan the scientists that energy travels and it matters so when US यस, also talks about energies the energies we transfer all the aura etc so these rituals are harnessing all the good energies when the sun and the moon and the earth they are in perfect proportion and the आपका या mental state बिल्कुल balanced है सब कुछ है then you can harness all the good energies that are around and through those particular mantras you infuse that energy into these weapons अभी तो ये भी कहते हैं कि यस, अपनी गाड़ी को आप चूमिए हर दिन हाँ, हाँ, अपने फ्रिज को बहुत प्यार से बंद करिए, इनमें भी जान होती है। ये बड़े-बड़े साइंटिस्ट और बड़े-बड़े वो लोग कहते हैं, हम लोग नहीं कह रहे, दिस इज़ वेस्टर्न नॉलेज। आप जो राइट, है टेबल वगैरह को जो है ये मत करो या जो अलमारी है उसको मत करो ये सब। तो इसको अच्छे से रखो, उसको अच्छे से रखो, प्यार से रखो, तो आप क्यों बोल रहे हैं? इट इज़ बिकॉज़ गिव देम गुड एनर्जी एंड दे विल लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। So I would यस, just यस, like to say to them, then what do you have to say to these Japanese and American and these experiments that they are doing? That's also a ritual, हुँ, right? Uh, और जो आप राइट, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे ये सब मनाते हैं ये सब भी रिचुअल्स ही हैं so if you don't राइट, like राइट, one ritual but follow the other, then how does that work? क्या मतलब पड़ता है इंडिपेंडेंस डे मनाने का? इंडिपेंडेंस डे तो मिल गया ना? क्या ज़रूरत है वो हुँ, मनाने का और सबको वापस याद दिलाने का और सबके अंदर एनर्जी और यस, फुर्ती डालने का कि तुम वैल्यू करो अपने इंडिपेंडेंस को, तुम वैल्यू करो अपने कंट्री को।
these rituals are also like that. You infuse the energy Yes, year on year, and you make them living. These are living things, these weapons, all the, yes, yes. machines, the instruments. These are ways of transferring energy. So I don't see anything unscientific or useless. If you think it's so, then argue, then debate it and tell why you think so. And also, if you think it is useless, what is your alternative to it? Forget all other Right, right. rituals also that you do. जो आप secular rituals Yes, करते हैं ना, वो भी भूल जाइए. राइट। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट जवाब था उन लोगों के लिए जो हमारे कोई भी जो रिचुअल्स है उसके ऊपर हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपने जैसे बताया कि रिपब्लिक डे और हमारा इंडिपेंडेंस डे भी इसी तरह से हम एक रिचुअल करके मनाते हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर ने हमारी स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता देवी की कल्पना की थी और ऐसी देवी जिसके हाथों में Yes. शस्त्र है और उन्होंने उस कविता में 4 लाइन्स कही थी, हे अधम रक्त रंजिते सृजन पूजिते श्री स्वतंत्र ते। इस तरह से उनकी वो लाइन है, मतलब रक्त रंजित तुम क्रांति जो है उसकी पूजा हम करते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना खून के बूंदे ही आपकी स्वतंत्रता और आपके देश का बॉर्डर जो है वो फिक्स करते हैं। तो उन्होंने उसकी कल्पना करते हुए सशस्त्र देवी की कल्पना की थी और उन्होंने एक लाइन और कही थी, तुझ साठी मरण ते जनन तुझ वीन जनन ते मरण। मतलब तेरे बिना आ, मेरा जीवन जो है वो मरण बन जाएगा और तेरे लिए मरना मेरा जीवन बन जाएगा। इतनी सुंदर Beautiful. कल्पना उन्होंने उस Beautiful. कविता में की थी। सावरकर जी को तो सैल्यूट है always, always. He is a यस, master, in his words, in what he has done, and he's a idol. He's somebody that we always look up to and get inspired by. यस। सो आज इस अवसर पर हम सभी दर्शकों को कहेंगे कि जब आप घर में कोई भी आपके पास जो भी वस्तु है जब उसकी पूजा कर रहे हैं तो इसका एक जो रीजन है वो जरूर इस वीडियो के माध्यम से शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर और साथ साथ हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू तानिया जी, वंस अगेन आपके बिजी स्केड्यूल में से आप आए और हमारे साथ जुड़े। अगले टॉपिक पे फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और विजयादशमी की आपको सभी को शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं सभी को. थैंक यू सो मच वर्षा जी. नमस्ते. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।